वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 7B परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट ईयर ऑरेंजेस का कॉस्ट था 24 रुपीज पर डजन। दिस ईयर ऑरेंजेस का कॉस्ट है 50 रुपीज पर स्कोर। लास्ट ईयर से दिस ईयर तक कितना परसेंट चेंज हुआ ऑरेंजेस के प्राइस में, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लास्ट ईयर ऑरेंजेस का प्राइस था 24 रुपीज पर डजन। डजन मीन्स 1 डजन में 12 ऑरेंजेस होते हैं। अगर 1 डजन एग्स बोल रहे हैं दैट मीन्स 12 एग्स। अगर 1 डजन बनाना बोल रहे हैं दैट मीन्स 12 बनानास। 1 डजन एप्पल बोल रहे हैं दैट मीन्स 12 एप्पल्स। 1 डजन मीन्स 12। ठीक है, तो यहाँ 1 डजन ऑरेंजेस है दैट मीन्स 12 ऑरेंजेस। तो 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट लास्ट ईयर था 24 रुपीज। हम 1 ऑरेंज का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज क्या होगा, इस 24 रुपीज को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 24/12 दैट इज 2। दैट मीन्स 2 रुपीज आया 1 ऑरेंज का कॉस्ट। कब? लास्ट ईयर था। नाउ दिस ईयर ऑरेंजेस का कॉस्ट गिवन है 50 रुपीज पर स्कोर। पर स्कोर मीन्स 1 स्कोर। 1 स्कोर इज इक्वल्स टू 20 यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स 1 स्कोर में 20 ऑरेंजेस होते हैं। 50 रुपीज कॉस्ट है कितने स्कोर का? 1 स्कोर का। दैट मीन्स 20 ऑरेंजेस का। 20 ऑरेंजेस का कॉस्ट है 50 रुपीज। दिस ईयर 20 ऑरेंजेस का कॉस्ट है 50 रुपीज। तो 1 ऑरेंज का कॉस्ट दिस ईयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, इस 50 रुपीज को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। 50/20, 0 से 0 कैंसिल। 5/2 की वैल्यू 2.5 होती है। दैट इज 1 ऑरेंज का कॉस्ट निकल के आया 2.5 रुपीज। लास्ट ईयर 1 ऑरेंज का कॉस्ट था 2 रुपीज। दिस ईयर 1 ऑरेंज का कॉस्ट निकल के आया 2.5 रुपीज। सो दिस ईयर कॉस्ट में कितना परसेंट चेंज हुआ, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए दिस ईयर कितना चेंज हुआ कॉस्ट में, हम पहले वो फाइंड आउट कर लें, फिर बाद में परसेंटेज चेंज हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस ईयर कितना रुपीज चेंज हुआ ऑरेंजेस के कॉस्ट में, वो होगा ₹2.5 माइनस ₹2। ये में इसकी वैल्यू होगी 0.5 रुपीज। ये चेंज हुआ कॉस्ट में पर ऑरेंज। दैट मीन्स एक ऑरेंज के कॉस्ट में 0.5 रुपीज का इस साल चेंज आया 5 रुपीज। अब क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में है दैट मीन्स दिस ईयर ऑरेंज का कॉस्ट इंक्रीज हुआ ना। पहले था लास्ट ईयर था 2 रुपीज, दिस ईयर है 2.5 रुपीज। तो इसीलिए यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू ये पॉजिटिव आ गई। दैट मीन्स कैसा चेंज हुआ? इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स 0.5 रुपीज से 1 ऑरेंज का कॉस्ट इंक्रीज हुआ दिस ईयर। तो ये चेंज इन कॉस्ट निकल गया। अब हम परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ ऑरेंज दिस ईयर, कितना परसेंट चेंज हुआ ऑरेंज के कॉस्ट में इस साल, वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? आउट ऑफ 2 रुपीज कितने का इंक्रीमेंट हुआ या चेंज हुआ? 0.5 रुपीज का इस साल चेंज हुआ। तो ये 0.5 कितना परसेंट है 2 रुपीज का, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। दैट मीन्स ये 25% चेंज हुआ ऑरेंजेस के कॉस्ट में दिस ईयर। लास्ट ईयर जो भी ऑरेंजेस का कॉस्ट था उस कॉस्ट का 25% इस साल ऑरेंजेस का कॉस्ट बढ़ गया। दैट मीन्स 25% इंक्रीज हुआ। तो 25% इंक्रीज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट पार्ट, इंक्रीज 180 बाई 25%। क्वेश्चन में कहा गया है कि 180 को इंक्रीज करो। दैट मीन्स इस वैल्यू 180 में कुछ ऐड करो। कितना ऐड करें? 25%। किसका 25%? इस 180 का 25%। पहले 180 का 25% फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% से। सॉल्व करते हैं। 25% के प्लेस पे 25/100, ये 0 से 0 कैंसिल। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 9 जा 18, 45 आया। सो 180 का 25% 45 निकल के आया। एंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इस 180 को आप इंक्रीज करिए। किससे? इसके 25% से। इसका 25% 45 निकल के आया। तो 45 से आप 180 को इंक्रीज करिए। दैट मीन्स 45 हम ऐड करेंगे 180 में, वैल्यू मिलेगी 225। सो 180 को उसके
25% से हमने इंक्रीज करा तो हमें वैल्यू मिली 225 विच इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। डिक्रीज 140 बाय 18%। क्वेश्चन में कहा गया है कि 140 को डिक्रीज करिए, दैट मीन्स इसमें कुछ लेस करिए, माइनस करिए इसमें से कुछ, बट कितना माइनस करें इस 140 का 18%। ये कैसे निकालेंगे? 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 18% से। सॉल्व करते हैं। 18% के प्लेस पे 18/100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली 252/10। डेसिमल में कन्वर्ट कर दें इसको तो 25.2 वैल्यू आएगी। तो 140 का 18% की वैल्यू निकल के आई 25.2। क्वेश्चन में कहा गया है कि 140 को डिक्रीज करिए इसके 18% से, दैट मीन्स 25.2 से डिक्रीज करिए 140 को, तो हम माइनस क्या करेंगे? 25.2, वैल्यू मिली 114.8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट पार्ट। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको कि उसके 23% से हम इंक्रीज करेंगे तो वो नंबर 861 बन जाएगा। हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम एज्यूम करेंगे कि वो नंबर 100 है। तो इस नंबर 100 का 23% अब हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस नंबर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 23% से। सॉल्व करते हैं। 23% को 23/100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू मिली 23। इस एज्यूम्ड नंबर 100 में जब इसके 23% यानी कि 23 का इंक्रीमेंट हो रहा है, हमें मिला 123। तो हम कह सकते हैं ये 123 नंबर जो है 123 बन जा रहा है। कब? जब हमने नंबर को 100 एज्यूम करा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्चुअल नंबर 861 बन जा रहा है आफ्टर इंक्रीमेंट। हमें इस एज्यूम्ड नंबर 100 की एक्चुअल वैल्यू पता करनी है। हम कह सकते हैं कि ये 123 इक्वल है 861 के। डेफिनेटली कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 123 की वैल्यू 861 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बाय यूनिटरी मेथड? 861 डिवाइडेड बाय 123। देयरफॉर 100 की वैल्यू कितनी होगी? 861 डिवाइडेड बाय 123 इंटू 100। 341 जा 123, 3 2 87 जा 861, 41 7 जा 287। तो 100 की वैल्यू निकल के आई 700। दैट मीन्स 700 वो एक्चुअल नंबर है जिसको हम इसके 23% से इंक्रीज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 861। देयरफॉर 700 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उस नंबर के 16% से हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वो नंबर 798 बन जा रहा है। दैट मीन्स आफ्टर डिक्रीमेंट हमें 798 मिल रहा है। हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। वो नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर 100। लेट द नंबर बी 100, दैट इज 16% ऑफ 100 फाइंड आउट करेंगे। कैसे? इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 16% से। सॉल्व करते हैं। 16% को 16/100 लिखते हैं, 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू मिली 16। दैट मीन्स 100 का 16% की वैल्यू निकल के आई 16। नाउ इस एज्यूम नंबर 100 को हम घटाएंगे 16 से। 100 माइनस 16, वैल्यू मिली 84। ये 84 कब मिल रहा है? जब इस एज्यूम्ड नंबर 100 में हम 16 घटा रहे हैं। ये एज्यूम नंबर 100 84 बन जा रहा है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक्चुअल नंबर है उसमें से हम उसका 16% घटाएंगे तो वो नंबर 798 बन जा रहा है। हमें इस 100 की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम कह सकते हैं कि इस 84 की एक्चुअल वैल्यू 798 है। डेफिनेटली कह सकते हैं ये 84 आफ्टर डिक्रीमेंट मिल रहा है आउट ऑफ 100 एंड ये 798 आफ्टर डिक्रीमेंट मिल रहा है आउट ऑफ एक्चुअल नंबर। दोनों वैल्यूज जो है वो आफ्टर डिक्रीमेंट मिल रहा है, तो हम 84 की वैल्यू को इस 798 के इक्वल बता सकते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? इस 798 में हम डिवाइड करेंगे 84 से। तो देयरफॉर इस 100 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 798। इस फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 798 डिवाइडेड बाई 84 से में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 242 जा 84, 2 399 जा 798, 3 14 जा 42, 3 133 जा 399, 7 2 जा 14, 7 19 जा 133, 2 50 जा 100,
19 into 50, 950. That means, so 100 की एक्चुअल वैल्यू निकल के 950. That means 950 वो नंबर है जिसको कि हम इसके 16% से डिक्रीज करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 798. Therefore 950 is the answer. क्वेश्चन नंबर 20. शुगर का प्राइस मार्केट में 20% से इंक्रीज हो गया है, तो हमें हमारे शुगर के कंजम्पशन को कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा सो दैट जो हमारा एक्सपेंडिचर है शुगर पे, दैट इज जो हमारा खर्च है शुगर पे, वो सेम रहे. हमें परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन फाइंड आउट करना है. क्लैरिटी से पहले समझते हैं क्वेश्चन को. हम शुगर कंज्यूम करते हैं, उसके लिए हमें शुगर मार्केट से परचेज करना पड़ता है, इसलिए हमारा शुगर पर कुछ एक्सपेंस है, हम कुछ खर्च करते हैं शुगर परचेज करने के लिए. एक दिन शुगर का प्राइस 20% से इंक्रीज हो जा रहा है, दैट मीन्स शुगर कॉस्टली हो जा रहा है. तो अगर हमें उतना ही क्वांटिटी ऑफ शुगर चाहिए तो हमारा खर्च भी बढ़ जाएगा क्योंकि शुगर अब कॉस्टली हो. क्वेश्चन में कह रहा है बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अमाउंट ऑफ मनी हम पहले स्पेंड करते थे शुगर पे, वही अमाउंट ऑफ मनी हम आज भी स्पेंड करना चाहते हैं, अपने शुगर के एक्सपेंस को सेम रखना चाहते हैं. कॉस्टली होने से पहले जो हमारा शुगर पर एक्सपेंस था वही एक्सपेंस हम आज भी शुगर पर रखना चाहते हैं अपना. जाहिर सी बात है उतने ही एक्सपेंस में हमें कुछ कम क्वांटिटी ऑफ शुगर मिलेगी बिकॉज शुगर कॉस्टली हो गया, बट हमारा एक्सपेंस उतना ही रहा. अब हम कुछ कम क्वांटिटी शुगर की परचेज कर पाएंगे, दैट मीन्स हम कम क्वांटिटी ऑफ शुगर कंज्यूम कर पाएंगे. कॉस्टली होने से पहले हमारा कंजम्पशन कुछ था, कॉस्टली होने के बाद हमारा कंजम्पशन घट गया. तो कितना परसेंट हमारा कंजम्पशन शुगर का घट गया, वो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले शुगर का प्राइस कितना था वो हमें नहीं गिवन है, तो हम उसे एज्यूम कर लेंगे 100 रुपीज पर केजी. 1 kg का शुगर 100 रुपीज हमने एज्यूम कर लिया. अब शुगर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से? 20% से. तो कितना इंक्रीज हो रहा है शुगर के प्राइस में? इस 100 रुपीज का 20%. 20% को 20/100 लिखते हैं, वैल्यू मिली ₹20. 1 kg शुगर का प्राइस पहले 100 था, अब 1 kg शुगर का प्राइस 20 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है. आफ्टर इंक्रीमेंट शुगर का न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 रुपीज, दैट इज 120 रुपीज पर केजी. आफ्टर इंक्रीमेंट शुगर का न्यू प्राइस 120 रुपीज पर केजी हो गया. पहले 1 kg शुगर का प्राइस था 100 रुपीज, आफ्टर इंक्रीमेंट 1 kg शुगर का प्राइस हो गया 120 रुपीज, दैट मीन्स शुगर कॉस्टली हो गया. पहले हम 100 रुपीज में 1 kg शुगर परचेज कर लेते थे, बट अब 120 रुपीज में 1 kg शुगर परचेज करेंगे. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब भी हम शुगर पे 100 रुपीज ही स्पेंड करना चाहते हैं. तो अब इस 100 रुपीज में तो 1 kg नहीं मिलेगा शुगर, बिकॉज क्योंकि 120 रुपीज में 1 kg शुगर अवेलेबल है. तो अब 100 रुपीज में शुगर कितना मिलेगा हमें? 1 kg से कुछ कम मिलेगा. एग्जैक्ट क्वांटिटी हम यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करेंगे. कॉस्टली होने के बाद ₹120 पे हम 1 kg शुगर परचेज कर सकते हैं. तो बाय यूनिटरी मेथड 1 रुपीज में हमें कितना kg शुगर मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाई 120 kg ऑफ शुगर. देयरफॉर 100 रुपीज में हमें कितना kg शुगर मिलेगा? इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड. 5/6 kg शुगर कॉस्टली होने के बाद 100 रुपीज में 5/6 kg शुगर हमें मिलेगा. पहले 100 रुपीज में हमें पूरा 1 kg शुगर मिलता था, अब 100 रुपीज में हमें 5/6 kg शुगर मिलेगा. ये 5/6 kg 1 kg से लेस है, दैट मीन्स अब हमारा शुगर कंजम्पशन घट गया. तो हमारा कंजम्पशन कितना घटा हम फाइंड आउट करेंगे कैसे? 1 से हम इस 5/6 kg को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. 6 1 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा. 1/6 kg शुगर, दैट मीन्स 1/6 kg हमारा शुगर का कंजम्पशन घट गया. दैट मीन्स अब 1/6 kg शुगर हम कम कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये कितना परसेंट डिक्रीज है हमें वो फाइंड आउट करना है. पहले हमारा कंजम्पशन था 1, अब 1 में से 1/6 kg कंजम्पशन घट गया. तो ये 1/6 kg तो घटा, बट इतने में से घटा 1 में से, तो आउट ऑफ 1 1/6 kg डिक्रीज हुआ. तो ये कितना परसेंट हुआ?
इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ शुगर का कंजम्पशन। 1/6 इंटू 100, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, तो 50/3% डिक्रीज हुआ हमारा शुगर का कंजम्पशन। सो 50/3% इज द आंसर। ये कंप्लीट हुई परसेंटेज की एक्सरसाइज 7B। अगर एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है, सो प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।